नमस्कार, मैं हूं विश्वनाथ मिश्र। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव की। यूपी निकाय चुनाव में फिर पेंच फंसने के आसार नजर आ रहे हैं। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने नोटिस जारी कर पिछड़ा वर्ग आयोग की पूरी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने और 4 दिन में वेबसाइट पर डालने का आदेश दिया है। दरअसल जस्टिस राजन रॉय व जस्टिस मनीष कुमार की बेंच ने एक याचिका को निस्तारित करते हुए ये फैसला दिया। याचिका लखीमपुर खीरी के विकास अग्रवाल ने दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था कि सरकार ने निकाय चुनाव के लिए डेडिकेटेड ओबीसी आयोग की सिफारिशों के हिसाब से 31 मार्च को प्रस्तावित आरक्षण जारी कर 6 अप्रैल तक आपत्तियां मांगी, लेकिन आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। ऐसे में आपत्ति देने का तरीका क्या होगा? कोर्ट ने सरकार से रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करने को कहा और अपर महाधिवक्ता से पूछा कि रिपोर्ट क्यों नहीं पुटअप की गई। दरअसल कोर्ट ने त्रिपाठी से कहा कि वे नोटिफिकेशन की प्रति जो याची है उसके वकील को दें ताकि वो जातियों की सूची और अन्य आवश्यक जानकारी ले सकें। पूरे घटनाक्रम में ये माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी इस मामले का विरोध कर रही है, या यूं कहें निकाय चुनाव आरक्षण में समाजवादी पार्टी ने आपत्ति दर्ज की है। दरअसल समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने निकाय चुनाव में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं ओबीसी को अनुमन्य आरक्षण से कम सीटें देने का आरोप लगाया है और स्थानीय निकाय निदेशालय में अपनी आपत्तियां दर्ज कर दी हैं या दाखिल कर दी हैं। 30 मार्च को जारी आरक्षण सूची में कई खामियां इंगित करते हुए पटेल ने नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव में कम सीटें आरक्षित करने का विवरण दिया है। इस पूरे मामले में सरकार ने अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा कि उसने जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की थी उसमें कोई बदलाव नहीं है, और चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को अप्रूव कर दिया था इसलिए इस पर विवाद की जरूरत नहीं। और जहां तक उस रिपोर्ट की प्रति देने का मामला है तो सरकारी वकील ने कहा कि यह जो याची है उसके वकील को दे दी जाएगी। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि इस पूरे मामले के पीछे है क्या खेल क्या है? क्या वाकई आपत्तियां जेन्युइन हैं या सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोई और नीयत है या प्रतिपक्ष की कोई और पॉलिसी है? दरअसल उत्तर प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का एक बड़ा मामला है। ओबीसी वोट्स करीब 40% है। सारी राजनीति उसी ओबीसी आरक्षण के इर्द गिर्द घूम रही है। क्योंकि ये डेडिकेटेड ओबीसी आयोग बनाया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरी जानकारी को अपने संज्ञान में लिया, उसके बाद अनुमति दी चुनाव कराने की। तो इसके बाद अगर जो चीज़ें बढ़ रही हैं तो सभी, चाहे सत्ता पक्ष हो प्रतिपक्ष हो, दोनों के बीच में खोड़ मची है कि वो अपने आप को इन SC ST OBC का बड़ा समर्थक दिखाने का प्रयास करें या खुद को साबित करें। जहां सरकार कह रही है कि हमने पूरे घटनाक्रम में हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद कि हम बिना रिजर्वेशन के चुनाव करा दें, हमने नहीं कराया और हमने चुनाव के लिए तब तक इंतजार किया जब तक रिजर्वेशन की प्रक्रिया पूर्ण न हो जाए। ये कहकर सरकार या बीजेपी अपने आप को ओबीसी वोट्स का हितैषी बता रही है। वहीं समाजवादी पार्टी ने अब जो रिपोर्ट पुटअप की गई सुप्रीम कोर्ट में उस पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए समय मांगा है हाईकोर्ट में रिट दाखिल कर। अब हाईकोर्ट में दाखिल ये रिट कितने काउंटर्स, कितने एफिडेविट्स, कितने रिजॉइंडर्स के लिए घूम करके घूमती रहेगी, यह देखने की बात है। दरअसल ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई, ऐसा आरोप समाजवादी पार्टी के वकील ने या पिटिशनर के वकील ने लगाया।
तो वहीं यूपी सरकार के तरफ से पेश जो वकील था उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता की ओर से रिपोर्ट की प्रति के लिए कोई आवेदन ही नहीं किया गया, इसलिए उनको कॉपी देने का मतलब ही नहीं होता है। तो कुल मिलाकर के अगर ध्यान से देखा जाए तो नगर निकाय चुनाव को लेकर ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट को हथियार बना करके राजनीति की जा रही है। दरअसल 760 नगर निकाय सीटों का आरक्षण जारी किया गया था, जो सरकार ने आरक्षण लिस्ट जारी की थी। उसमें पिछले साल नगर निकाय चुनाव दिसंबर में कराए जाने थे, लेकिन आरक्षण को लेकर मामला हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के तुरंत चुनाव कराने का आदेश दिया। इस पर सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट की जज की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय ओबीसी आयोग का गठन कर दिया गया। अब पूरे घटनाक्रम में हम देखें तो यह राजनीतिक उठापटक का खेल है। कितनी देर ये चलेगा और क्या हाई कोर्ट का आज का निर्णय क्या होता है, जो चुनाव है उसके ऊपर, उसके या यूं कह लें उसका भविष्य आज के निर्णय पर टिका है। यह जरूर है कि राजनीतिक दलों में एक दूसरे से बड़ा हितैषी ओबीसी और SC ST ओबीसी वोट्स का बड़ा हितैषी बनने की होड़ जरूर मची हुई है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो कृपया लाइक का बटन दबा दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको कोई कमेंट्स हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।